क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास ढेर सारा काम है, पढ़ाई, ऑफिस या खुद को बेहतर बनाने की कोशिश, लेकिन फिर भी आप घंटों टिकटॉक, इंस्टाग्राम या नेटफ्लिक्स पर बर्बाद कर देते हैं? क्या आपने ये सोचा है कि मैं चाह कर भी ये सब छोड़ क्यों नहीं पाता? आप अकेले नहीं हैं। असल में इसके पीछे एक बहुत ही चुपचाप काम करने वाला मगर बेहद ताकतवर केमिकल है, डोपामिन, डोपामीन। आज हम जानेंगे कि कैसे यही छोटा सा केमिकल हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है और कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। डोपामिन क्या है? डोपामिन हमारे दिमाग में बनने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है। आसान भाषा में कहें तो ये एक सिग्नल है जो हमें बताता है, ये अच्छा है, दोबारा करो। जब आप कोई स्वादिष्ट खाना खाते हैं, जब आपकी पोस्ट पर कोई लाइक करता है या कोई गेम जीतते हैं, उस समय डोपामिन रिलीज होता है और यही रिलीज हमें उस एक्टिविटी की ओर दोबारा खींचता है। डोपामिन का काम हमें रिवॉर्ड और प्लेजर से जोड़ना है। डोपामिन लूप कैसे काम करता है? मान लीजिए आपने एक दिन बोरियत में यूट्यूब खोल लिया, एक मजेदार वीडियो देखा और अच्छा लगा। आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज हुआ। अब आपका दिमाग उस खुशी को याद रखेगा और अगले दिन फिर से वही वीडियो देखने की इच्छा करेगा। इस तरह बनता है एक डोपामिन फीडबैक लूप। एता डे पो को ओ औता। कुछ अच्छा किया, डोपामिन रिलीज हुआ। 2, दिमाग ने उसे रिवॉर्ड समझा। 3, फिर से वही चीज करने की इच्छा हुई। 4, वही एक्टिविटी दोहराई गई। 5, बार बार ऐसा करने से वो आदत बन गई। इस तरह हमारी आदतें डोपामिन से बनती हैं और बिगड़ती भी। आज की दुनिया डोपामिन की फैक्ट्री। पहले के समय में डोपामिन केवल तब रिलीज होता था जब हम कोई असली मेहनत से मिलने वाला रिवॉर्ड पाते थे, जैसे शिकार में सफलता, खेती की फसल या किसी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन। मगर आज हम बटन दबाते हैं और डोपामिन मिलने लगता है। उदाहरण, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते रहो, हर स्वाइप नया डोपामिन हिट, पबजी या फ्री फायर। हर जीत में डोपामिन, यूट्यूब शॉर्ट्स, 15 सेकंड में 8 हिट, जंक फूड, इंस्टेंट टेस्ट, इंस्टेंट रिवॉर्ड, ऑनलाइन शॉपिंग, क्लिक, ऑर्डर, डोपामिन। अब असली दुनिया का मजा फीका लगने लगा है, क्योंकि हमारा दिमाग हाई डोपामिन की आदत डाल चुका है। डोपामिन की लत कैसे लगती है? मान लीजिए आपने एक दिन बोर होकर इंस्टाग्राम खोला, 10 मिनट देखने का सोचा पर 1 घंटे निकल गया। फिर अगले दिन दिमाग कहता है, चलो फिर से देख लें। धीरे धीरे ये ब्रेन कहता है, यही आसान तरीका है खुशी पाने का, क्यों मेहनत करो? और असली काम जैसे पढ़ाई, जिम, किताबें, ध्यान लगाना, सब बोरिंग लगने लगता है। ये असली खतरा है, जब हमारा रिवॉर्ड सिस्टम बिगड़ जाता है। डोपामिन का असर हमारे ब्रेन पर दिमाग में रिवॉर्ड सर्किट होता है, जहां डोपामिन रिलीज होता है। जब हम हाई डोपामिन एक्टिविटीज करते हैं तो ये सर्किट ओवर एक्टिव हो जाता है। धीरे धीरे लो डोपामिन एक्टिविटीज जैसे किताब पढ़ना अब बोरिंग लगने लगती हैं। हमारा अटेंशन स्पैन घट जाता है। हमें हर समय नई उत्तेजना चाहिए होती है। यही कारण है कि आप 2 घंटे गेम खेल सकते हैं पर 20 मिनट पढ़ाई नहीं कर पाते। डोपामिन का नुकसान, जब आपका दिमाग हाई डोपामिन का आदी हो जाए, तब जो चीजें आपको पहले खुशी देती थीं, अब वो काम नहीं करती। नतीजे, जल्दी बोर हो जाना, किसी एक काम पर ध्यान न लग पाना, बेमतलब मोबाइल घुमाते रहना, काम को टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन, हमेशा कुछ नया खोजते रहना और धीरे धीरे जिंदगी आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगती है। डोपामिन को कैसे कंट्रोल करें? अब सवाल उठता है, क्या हम डोपामिन से बच सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये दिमाग का जरूरी हिस्सा है, लेकिन हम इसे रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत है डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स क्या है? डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कि आप कुछ समय के लिए उन सभी हाई डोपामिन एक्टिविटीज से ब्रेक लें जिनसे आप ओवर स्टिम्युलेटेड हो गए हैं।
इससे होता क्या है? आपका ब्रेन शांत होता है, रिवॉर्ड सर्किट रीसेट होता है, आप फिर से लो डोपामीन चीजों में आनंद लेने लगते हैं। डिटॉक्स के दौरान अवॉइड करें मोबाइल, सिर्फ जरूरी कॉल, सोशल मीडिया, फास्ट फूड, गेम्स, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, कोई भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज और करें ये। वॉक पर जाएं, किताब पढ़ें, जर्नलिंग करें, मेडिटेशन करें, बोर होने दें खुद को, क्योंकि बोरियत से ही असली रचनात्मकता आती है। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग आप मिस न करें, और कमेंट में बताएं कि आपने कभी डोपामिन डिटॉक्स किया है या करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 24 घंटे में आप अपनी इच्छा शक्ति को दुगना कर सकते हैं, अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं और बोरिंग लगने वाले कामों में भी आनंद लेने लगेंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई जादू नहीं, ये है डोपामिन डिटॉक्स का असर। आज हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप प्लान कि डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें, क्या करना है, क्या नहीं, और कैसे एक दिन आपकी पूरी सोच बदल सकता है। डोपामिन डिटॉक्स का मकसद क्या है? पहले समझते हैं ये डिटॉक्स आखिर करना क्यों है। हमारा दिमाग हर वक्त हाई स्टिमुलस की तलाश में रहता है, हर बार कुछ नया, तेज, रंगीन, तेज आवाज वाला। इस वजह से हम गहराई से सोच नहीं पाते, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत लग जाती है, डिस्कंफर्ट से बचते हैं डोपामिन डिटॉक्स। इन सब का इलाज है, इससे हम दिमाग को दोबारा ट्रेन करते हैं ताकि वो बोरियत, धीमेपन और सादगी को भी अपनाए। डोपामिन डिटॉक्स करने से पहले तैयारी। डोपामिन डिटॉक्स कोई मजाक नहीं। शुरुआत में यह थोड़ा कठिन जरूर लगेगा, इसलिए आपको पहले कुछ चीजें तय करनी होंगी। दिन तय करें। अपना डिटॉक्स डे पहले से चुन लें, कोई छुट्टी वाला दिन जब आपके पास समय हो। 2. अपने ट्रिगर पहचानें। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बार बार डोपामिन देती हैं, जैसे मोबाइल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेमिंग, पॉर्न, चाय, कॉफी, शुगर, जंक फूड। इन सभी चीजों से आपको एक दिन के लिए दूर रहना है। डोपामिन डिटॉक्स स्टेप बाय स्टेप प्लान। 24 घंटे। सुबह 7 AM, 9 AM। 8. जल्दी उठें, अलार्म बजते ही उठें, मोबाइल को हाथ न लगाएं, फ्रेश होकर हल्की स्ट्रेचिंग करें। 2. मेडिटेशन 10-15 मिनट, अपनी सांसों पर ध्यान दें, कोई भी ऐप या गाइडेड ऑडियो इस्तेमाल न करें, बस शांति में बैठें। 3. जर्नलिंग करें, आज डिटॉक्स क्यों कर रहे हैं, लिखें, अपनी आदतों को ऑब्जर्व करें, खुद से ईमानदारी से बात करें। दोपहर 10 AM, 8 PM। 4. नेचर वॉक पर जाएं, बगैर मोबाइल के टहलें, पेड़ों, हवा, ध्वनि को ऑब्जर्व करें। ध्यान दें कि आप कितनी बार जेब में मोबाइल ढूंढते हैं। 5. किताब पढ़ें, नॉन फिक्शन, वो किताब जो आपने बार बार टाली है, ध्यान से, बिना बीच में डिस्ट्रैक्शन के, हर पेज के बाद रुकें, सोचें। दोपहर बाद 2000 PM, 5 PM। 6. सादा खाना खाएं, नो जंक, नो एक्स्ट्रा शुगर, बस सिंपल घर का बना खाना। 7. बोर होने दें खुद को, कोई म्यूजिक, मोबाइल या टीवी नहीं, बस बोर होइए, कागज लेकर बस स्क्रिबल कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि बोरियत में दिमाग क्या सोचता है। 8. अपने गोल्स पर सोचिए, नोटबुक निकालिए, सोचिए, मैं क्या करना चाहता हूं, क्यों नहीं कर पा रहा, अब कैसे शुरू करूं। शाम 6 साल बाकी 9 9 डिजिटल सनसेट करें, 6 बजे के बाद मोबाइल बंद करें, कमरे में दीपक या मध्यम लाइट रखें, खुद से बात करें। 10. रात को फिर पढ़िए, वही किताब या नई लिखने की आदत डालिए, टेक्स्ट से जुड़िए, स्क्रीन से नहीं। सोने से पहले कुछ सोचें, विजुअलाइज करें, अगले दिन की तैयारी करें,
9 बजे तक बिस्तर में हों। डोपामीन डिटॉक्स के दौरान क्या नहीं करना? कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, फिल्में, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, कोई मीठा या जंक फूड नहीं, कोई गेमिंग नहीं, कोई चाय कॉफी नहीं, कोई म्यूजिक भी नहीं। साइलेंस को गले लगाइए। डिटॉक्स के बाद क्या महसूस होगा? शुरुआती घंटों में आपको बहुत बेचैनी हो सकती है। हाथ बार बार मोबाइल की ओर जाएगा, बोरियत होगी, नींद भी आ सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा, दिमाग शांत लगेगा, सोचने की शक्ति बढ़ेगी, अंदर से हल्का महसूस करेंगे, ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ेगी। लो डोपामिन एक्टिविटीज में भी आनंद मिलेगा, जैसे किताबें, बात करना। कुछ जरूरी बातें। डिटॉक्स सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। इसे हफ्ते में एक बार दोहराएं। हर दिन कुछ समय स्क्रीन फ्री रखिए। धीरे धीरे अपने रिवॉर्ड सिस्टम को रीप्रोग्राम कीजिए। अगर आपको यह अध्याय उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगला अध्याय आप मिस न करें, और कमेंट करें कि आप डोपामीन डिटॉक्स कब कर रहे हैं, और अगर आपने कभी किया है तो कैसा अनुभव रहा। क्या आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? कभी मोटिवेशन आता है पर 2 दिन में गायब हो जाता है? पढ़ाई शुरू करते हो, 10 मिनट बाद मोबाइल खोल लेते हो। आपको आदतें बनाने में नहीं, डोपामीन को समझने में दिक्कत है। आज आप जानेंगे वो फॉर्मूला। ठीक है, आप सुपर ह्यूमन फोकस पा सकते हैं, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बना सकते हैं, और ऐसी आदतें बना सकते हैं जो जिंदगी बदल दें। डोपामीन और फोकस का सीधा रिश्ता। डोपामीन सिर्फ खुशी नहीं देता, यह हमें किसी काम में लगे रहने की ताकत भी देता है। मतलब, अगर कोई एक्टिविटी डोपामीन देती है तो दिमाग उसे बार बार दोहराना चाहता है। मगर ध्यान दें, ज्यादा डोपामिन ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। सीमित डोपामिन गहरा फोकस। जब आप हाई डोपामिन एक्टिविटीज जैसे इंस्टाग्राम रील्स, वीडियो गेम्स, फास्ट फूड की लत में होते हैं, तब आपका दिमाग लो डोपामिन चीजों जैसे पढ़ना, प्लान बनाना, मेडिटेशन को रिजेक्ट करने लगता है। यही वजह है कि आजकल लोग एक पेज भी ध्यान से नहीं पढ़ पाते। कैसे पाएं सुपर ह्यूमन फोकस? 8, फोकस सिस्टम बनाएं। सिर्फ टाइम टेबल नहीं, लोग शेड्यूल बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि शेड्यूल बनाने से पहले दिमाग डिटॉक्स नहीं किया गया। सॉल्यूशन: हर दिन कम से कम 2 घंटे नो स्टिम्युलेशन टाइम रखें। कोई मोबाइल नहीं, कोई नॉइज नहीं। इस समय में सिर्फ डीप वर्क करें, जैसे पढ़ाई, प्लानिंग, क्रिएटिव काम। बोनस टिप: पोमोडोरो टेक्निक प्लस डोपामीन डिटॉक्स, एप्पल ब्लास्ट 25 मिनट, फोकस प्लस 5 मिनट रेस्ट। लेकिन रेस्ट टाइम में भी मोबाइल नहीं, सिर्फ वॉक या आंख बंद। 2, बोरिंग से डरना बंद करें। फोकस वहीं होता है जहां डोपामीन नहीं होता। ग्रेट ऑथर्स, थिंकर्स और साइंटिस्ट्स ने सदियों तक बिना नोटिफिकेशन के काम किया। वो अकेले, शांत, बोरिंग जगहों पर बैठकर महान कार्य करते थे। आपको भी बोरियत से दोस्ती करनी होगी। कैसे? रोज 30 मिनट कुछ ऐसा करें जो बोरिंग लगे, जैसे जर्नलिंग बिना म्यूजिक के, वॉक बिना किसी स्क्रिप्ट के, खुद से बातें करना। धीरे धीरे दिमाग रीवायर होने लगता है। लो डोपामीन में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। 3, आदतें बनाने का डोपामीन रूल। कई लोग कहते हैं, मैं रोज जिम जाऊंगा, मैं हर दिन 1 घंटा पढ़ूंगा, फिर 3 दिन में हार मान लेते हैं। गलती कहां है? उन्होंने डोपामीन को मैनेज नहीं किया। आदतें सिर्फ तब बनती हैं जब रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए हर हैबिट के साथ छोटा डोपामीन रिवॉर्ड दें। पढ़ाई की, डन, लिस्ट में टिक लगाएं। राइटिंग की, खुद को चाय या टहलने का ब्रेक दें। वर्कआउट किया, म्यूजिक सुनने की अनुमति, इससे दिमाग उस आदत को रिपीट करेगा। पॉर, एनवायरनमेंट डिजाइन करें। डिसिप्लिन नहीं, लोग कहते हैं, मुझे डिसिप्लिन नहीं है। सच यह है कि डिस्ट्रैक्शन आपके एनवायरनमेंट में है, आपके अंदर नहीं। इसलिए मोबाइल का यूज टाइम बाउंड करें, ऐप ब्लॉकर यूज करें। फॉरेस्ट स्टे फोकस डी। स्टडी टेबल पर सिर्फ किताबें रखें। बेडरूम में मोबाइल ना रखें,
सुबह उठते ही स्क्रीन पर न जाएं। जब डिस्ट्रैक्शन दूर होगा, डिसिप्लिन अपने आप आएगा। बोनस, डोपामीन रीसेट। रूटीन, 7 दिन की कसरत। दिन एक्सरसाइज उद्देश्य। डे 1, 12 घंटे स्क्रीन। डिटॉक्स डोपामिन ब्रेक। डे 2, 10 मिनट जर्नलिंग सेल्फ अवेयरनेस। डे 3, 30 मिनट वॉक बिना मोबाइल। प्रेजेंस डे, 4-2 घंटे डीप वर्क। फोकस ट्रेनिंग डे 5, सिर्फ घर का खाना। क्रेविंग्स कंट्रोल। डे 6, सोशल मीडिया फ्री डे, कंपैरिजन बंद। डे 7, नो टॉकिंग डे, 3 घंटे माइंडफुल साइलेंस। हर दिन के बाद एक लाइन लिखें, आज मैंने अपने दिमाग को कंट्रोल किया। जब डोपामीन डिटॉक्स आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाए, तो आप पाएंगे कि आपको कम चीजों में ज्यादा आनंद आता है। मोबाइल कम चलाकर भी चैन महसूस होता है। मन में स्थिरता और स्पष्टता आती है। पढ़ाई, काम और रिश्ते गहरे हो जाते हैं। आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, जो किसी भी सफलता की कुंजी है। अंतिम शब्द, डोपामीन डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं है। ये आपके दिमाग को खुद के पक्ष में मोड़ने की एक क्रांतिकारी तकनीक है। जब आप डोपामिन को समझकर जीना सीखते हैं, तब आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तब आपका फोकस, आपकी इच्छा शक्ति और आपका समय सब आपके नियंत्रण में होता है। अगर ये अध्याय और पूरी सीरीज आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे और कंटेंट ला सकें, और कमेंट में बताइए कि आपने इस डिटॉक्स से क्या सीखा। और अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट करें, आई टेक कंट्रोल ऑफ माई डोपामीन।